बीपीएससी वाले छात्र हैं, आपने प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी दिया है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत तो जरूर है कि सही और गलत में आप फर्क समझते होंगे। आप बीपीएससी वाले छात्र हैं, आपने प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी दिया है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत तो जरूर है कि सही और गलत में आप फर्क समझते होंगे। जय हिंद साथियों, आज मैं अपने बिहार के तमाम छात्रों से एक अपील करने आया हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये फैजल खान ने कैसे पूरी तरह से प्रोपेगेंडा बनाकर पिछले 7 सालों से, साथियों आप सब जानते हैं कि कैसे इस फैजल खान ने पूरे देश के बड़े बड़े शो में जाकर, चाहे वो संदीप माहेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो, कपिल शर्मा हो, या केबीसी में हो, या शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में हो, ये सभी पॉडकास्ट में जाकर और वहां पर झूठ बोल बोलकर कि मैं सबसे सस्ता पढ़ाता हूं, सबसे ज्यादा रिजल्ट देता हूं, इसीलिए सब मेरे ऊपर बम चला देता है। मैंने पीछे की वीडियो जो आज भी अपलोड किया है, मैंने आपको बताया था कि कैसे ये खुद बम चलाकर अलग अलग जाकर इस बम का प्रचार करता है, लेकिन ये भूल गया कि झूठी बातें हमेशा याद नहीं रहती है। इसीलिए कहीं 8 से 10 बम बोला, कहीं 7 से 8 बम बोला, शुरू में 3 बम बोलता था, और एक बार तो बोला कि ऑफिस में बम लगाकर ही पूरा ऑफिस उड़ा दिया। इस मनगढ़ंत कहानी जिसमें इसने बम खुद चलाया था और उसके बाद सिर्फ अज्ञात व्यक्ति का नाम दिया था एफआईआर में। 2019 से 2026 हो गई, 7 साल में, जबकि इसके पास सीसीटीवी फुटेज भी थे, लेकिन यह हर जगह जानता था कि कोर्ट कानून प्रक्रिया से मुझे बचना है, हमें वाहवाही लूटनी है, इसलिए अज्ञात व्यक्ति का नाम दिया और उस केस का कुछ नहीं हुआ। इस बार भी गोली कांड की साजिश इसने ऐसे ही रचा, जो मैंने सारी बातें बता दी और दुनिया के सामने भी है। आज मैं साथियों आपसे यह कहने जा रहा हूं, अभी तक मैंने इसके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप सही हैं, और इसका जवाब इसके पूरे टीम को नहीं है, फैजल खान के पास भी नहीं है। तभी तो ये आकर पॉडकास्ट में जाता है और तमाम टीचरों को गाली देना शुरू करता है। अब शब्द कहता है, जीजा साला जो कहना था इसने कह लिया। आज जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र, नीट वाले छात्र, उनके अभिभावक जब लाठी से पीटे जा रहे थे, बोलने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे। उसी टाइम यह यहां जश्न मना रहा था कि नीट का रिजल्ट आ गया। ना जाने फर्जी कितना है और सही कितना है, ये तो आगे जांच का विषय है। इसने कहा है कि रॉ एजेंट है क्या? हम रॉ एजेंट तो हैं, कहा कि हम इंडिया के हैं, आईएसआई नहीं है। आईएसआई तब होते जब हम पाकिस्तान के होते। तुम्हें पता होना चाहिए, फर्जी आरओ निकालकर हमने बताया ही है, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी विंग कमांडर, फर्जी दरोगा, फर्जी एसडीएम, सारे तुमने बनाए हैं, और ये सारी चीजें आगे चलती रहेगी। अभी 25 तारीख को इसने रखा है सम्मान समारोह बापू सभागार में, बीपीएससी वाला। हो सकता है कि अगर आप उसमें जाते हैं और पिछली बार की जितनी संख्या इसने चढ़ाया था उतनी संख्या इस बार नहीं चढ़ाया था, वैसे ही यह सफल है, लेकिन उसमें से 2, 4, 10 भी हमको फर्जी मिल गया, तो इस बात को आप मान लीजिए कि अगर आप भी उस फोटो में आएंगे, किसी भी विभाग में जाएंगे, बैठेंगे, और इसकी चर्चाएं तो इतनी हो गई है कि यह फर्जी अधिकारी बनाता ही है, आप यकीन मानिए आपको इस सम्मान समारोह में जाने से सम्मान नहीं मिलेगा। आपके बचपन से आपके बहुत सारे गुरुओं ने पढ़ाया है, आप उनसे भी आशीर्वाद ले सकते हैं। साथियों, ये फोटो खिंचाना और रील बनाना, इस प्रथा को कम से कम आपको बंद करना होगा। आप बीपीएससी वाले छात्र हैं, आपने प्री मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी दिया है, यानी आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी मजबूत तो जरूर है कि सही और गलत में आप फर्क समझते होंगे। सिर्फ एक कोचिंग का बिजनेस बड़ा करने के लिए पूरे देश के साथ लगातार झूठ बोलना और अपने नाम को भी छुपा लेना। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि भाई कैसे कैसे मुस्लिम कह दिया खान सर को।